मॉड्यूल नंबर 7 असाइनमेंट नंबर 4 डेटा कंसोलिडेशन वर्सेस इफ्स फार्मूलाज। इफ्स से मुराद वो तमाम फार्मूले हैं जो कि हमने प्रीवियस असाइनमेंट के अंदर किए। सम इफ्स, काउंट इफ्स, एवरेज इफ एंड देन एवरेज इफ्स। इस डेटा के ऊपर हमने रिपोर्ट बनाई थी सम इफ के थ्रू कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट में हमने कितने यूनिट सोल्ड आउट किए, क्या रेवेन्यू जनरेट किया, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की हमने कितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन करी, काउंट इफ। देन हमने एवरेज निकाला था एज पर यूनिट एंड एज पर डॉलर्स। ये कैलकुलेशन करने के लिए हमें फार्मूले लगाने पड़े ऑफ कोर्स, एंड देन उससे पहले हमें यूनिक लिस्ट मालूम करनी पड़ी कि हमारे टोटल प्रोडक्ट्स हैं कितनी। सिमिलरली अगर हम ये तमाम रिपोर्ट्स प्रोडक्ट वाइज हैं, अगर हम इन्हें नेम वाइज करना चाहें या डेट वाइज करना चाहें तो ऑफ कोर्स हमें नेम के अंदर से भी यूनिक लिस्ट निकालनी होगी एंड देन डेट के अंदर से भी मंथ या ईयर एक्सट्रैक्ट करने होंगे। बट हम एक एडवांस टेक्निक यूज़ करने जा रहे हैं डेटा कंसोलिडेशन की। नाउ डेटा कंसोलिडेशन, ये रिपोर्ट हमने बनाई थी सम इफ नेम वाइज एंड देन सम इफ हमने डॉलर वाइज बनाई। नाउ ये रिपोर्ट आपने बनाई यूनिट वाइज, डॉलर वाइज, आपके फार्मूले लगे, यूनिक लिस्ट निकली। देखते हैं कि कंसोलिडेशन के थ्रू ये काम कितनी जल्दी हो सकता है। डेटा कंसोलिडेट, लास्ट रेफरेंसेस आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में रहते हैं, इसे डिलीट करिए। देन रेफरेंसेस। नाउ आपने रिपोर्ट क्या बनानी है, आपने रिपोर्ट बनानी है प्रोडक्ट वाइज। मीन्स के आपकी इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की यहाँ पे नेम आ जाएं एंड देन यूनिट्स उसके सम होकर आ जाएं और डॉलर उसके सम होकर आ जाएं। हमने फंक्शन यूज़ किया सम का एंड देन रेफरेंसेस के अंदर आपने अपने पूरे ब्लॉक को सिलेक्ट कर लिया। पूरे ब्लॉक को सिलेक्ट करना है नहीं, आप देखिए कि आपकी रिपोर्ट का बेस कॉलम क्या है। आपको रिपोर्ट बनानी है प्रोडक्ट वाइज, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपकी सिलेक्शन एंटायर डेटाबेस नहीं होनी चाहिए, बल्कि बेस कॉलम आपकी सिलेक्शन के लेफ़्ट मोस्ट साइड पर है। अब देखें आपके प्रोडक्ट, आपका सिलेक्शन जो हुई है 3 कॉलम सेलेक्ट किए हैं EFG। इन तीनों कॉलम के अंदर लेफ़्ट मोस्ट साइड के ऊपर आपका प्रोडक्ट वाला कॉलम है। देन हमने यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की एंड देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की टू सेलेक्ट द एंटायर कॉलम्स एंड देन इसको एक्सपेंड किया, इसको ऐड करा दिया, टॉप रो लेफ़्ट कॉलम, टॉप रो लेफ़्ट कॉलम, देन क्लिक ओके। देखते हैं सिस्टम ने हमारे लिए क्या जनरेट करी। ग्रेट, सिस्टम ने बिल्कुल वही रिपोर्ट जनरेट करी है जो कि हमारे पास सम इफ के फार्मूले ने करी। मेक श्योर कि इनमें कोई चेंजिंग नहीं है। 1633, 1633, 49834, 49834। ग्रेट। नाउ आपने देखा कि कंसोलिडेशन ने यूनिक लिस्ट भी दे दी, यूनिट भी सम कर दिए और डॉलर भी सम कर दिए, और ये आपकी रिपोर्ट स्टैटिक बनी है। अगर हम इसे डायनामिक करना चाहें, मीन्स कि हम इनका लिंक भी बनाना चाहें कि प्रिंटर की जो ट्रांजैक्शन हुई है उसका लिंक बन जाए, ऑफ कोर्स हम अक्रॉस द शीट कंसोलिडेशन यूज़ करके लिंक भी बना सकते हैं। सिस्टम ने ये रिपोर्ट कैसे बनाई होगी? सिस्टम ने ये रिपोर्ट डेटा कंसोलिडेट टॉप रो लेफ़्ट कॉलम, टॉप रो लेफ़्ट कॉलम मीन्स के 45 का टॉप रो यूनिट्स लेफ़्ट कॉलम प्रिंटर, 55 का टॉप रो यूनिट्स लेफ़्ट कॉलम प्रिंटर, 43 टॉप रो यूनिट्स है लेफ़्ट कॉलम प्रिंटर है। दैट मीन्स दिस वन, दिस वन, दिस वन, और जितने भी प्रिंटर दिए हुए हैं उन सब के टॉप रो यूनिट्स और लेफ़्ट कॉलम प्रिंटर है। तो जिसका टॉप रो लेफ़्ट कॉलम मैच कर रहा हो सिस्टम उसको सम कर दे। एक्सेल ने यही काम किया है। ग्रेट। नाउ फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। हमें वो पहले सेल सेलेक्ट करना होता है जहाँ से हमारी रिपोर्ट बननी शुरू होगी। अगेन एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग द फ्रीक्वेंसी वी हैव टू इंसर्ट काउंट फार्मूला। बट रेफरेंसेस के अंदर अब आपको ये 3 कॉलम की ज़रूरत नहीं है। अब आप कोलैप्स बटन पे क्लिक किया, देन जस्ट आप प्रोडक्ट एंड देन यूनिट्स, इन 2 कॉलम्स की ज़रूरत है। बिकॉज सिस्टम करेगा क्या, जहाँ जहाँ प्रिंटर आ रहा है उसके यूनिट को काउंट करता रहेगा। मीन्स के 45 का टॉप रो यूनिट्स लेफ़्ट कॉलम प्रिंटर, यहाँ 1 आ गया। देन अगेन 55 टॉप रो यूनिट्स लेफ़्ट कॉलम प्रिंटर, यहाँ भी 1 आ गया। 1 + 1 2 एंड देन 3, इस तरह हर किसी प्रोडक्ट की फ्रीक्वेंसी निकल आ जाएगी। दैट मीन्स के फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन कितनी हुई हैं। ग्रेट। देन इसको ऐड करा दिया, देन क्लिक ओके। ऑफ कोर्स हम ऑलरेडी इस रेंज को ऐड करा चुके हैं
सो अगर सेम रेंज आप ऐड करा रहे होंगे सिस्टम आपको एरर रिटर्न करता है। जस्ट क्लिक ओके। ग्रेट, आपने देखा फ्रीक्वेंसी सबकी आ गई, वही फ्रीक्वेंसी आ रही है जो यहाँ पे आ रही है ना। अगेन ये यूनिट्स इसलिए आ गया क्योंकि इसका टॉप रो यूनिट्स था। हम इसे चेंज कर देते हैं और इसका नाम हम फ्रीक्वेंसी दे देते हैं, फ्रीक्वेंसी। ग्रेट। नाउ एवरेज इफ। सिमिलरली हमने कर्सर यहाँ रखा, डेटा कंसोलिडेट, और यहाँ से हमने लास्ट टाइम रेफरेंसेस को डिलीट कर दिया बिकॉज हमें जो एवरेज निकालना है वो यूनिट वाइज और डॉलर वाइज दोनों तरीके से निकालना होगा। देन हमने ये रेंज अपनी सेलेक्ट कर ली अगेन, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की एंड देन डाउन एरो की, ऐड करा दिया टॉप रो लेफ्ट कॉलम, देन क्लिक ओके। नो बट वी हैव टू यूज द फंक्शन एवरेज, देन क्लिक ओके। नाउ मेक श्योर 39.45 39.45 42.44 42.44, नो एरर। ग्रेट। नाउ ये रिपोर्ट देखते हैं नेम वाइज, बट वी हैव अ प्रॉब्लम हेयर। प्रॉब्लम क्या है कि नेम वाइज हमें रिपोर्ट बनानी है, बट आपके डेटाबेस के अंदर जो नेम पड़े हैं, नेम के बाद एक डेट का कॉलम भी है, एक प्रोडक्ट का कॉलम भी है, देन यूनिट्स एंड देन डॉलर्स। हमें तो सिर्फ नेम, यूनिट्स एंड डॉलर्स, ये 3 कॉलम चाहिए। तो बेसिकली आप ये नहीं कर सकते कि नॉन कंटिन्यूस सिलेक्शन कर लें। नॉन कंटिन्यूस सिलेक्शन क्या होती है कि आपने एक कॉलम ये सेलेक्ट किया एंड देन कंट्रोल का बटन दबा के आपने इन दोनों को भी सेलेक्ट कर लिया। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। जब आप कंसोलिडेशन करते हैं तो कंटिन्यूस सिलेक्शन होनी चाहिए। दैट मीन्स कि अगर हम इस पूरे ब्लॉक को सेलेक्ट कर लेते हैं, लेफ्ट मोस्ट कॉलम तो आपका नेम है जो कि आपकी रिपोर्ट का बेस कॉलम है, ये तो सही है, बट बीच में आपके ये डेट और प्रोडक्ट 2 एक्स्ट्रा कॉलम आ रहे हैं। डेट सम नहीं हो सकती, प्रोडक्ट टेक्स्ट है, टेक्स्ट कभी भी सम नहीं हो सकता। यूनिट्स और डॉलर ऑफ कोर्स ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, ये सम हो सकती हैं, बट नो प्रॉब्लम। जब हमारी ये रिपोर्ट बन जाएगी तो ये जो एक्स्ट्रा कॉलम हमारे आ रहे होंगे रिपोर्ट के अंदर, इनको हम डिलीट कर देंगे। नाउ पहले वो सेल सेलेक्ट किया जहाँ पे आपको ये रिपोर्ट चाहिए एंड देन क्लिक ऑन कंसोलिडेट। लास्ट रेफरेंसेस को आपने डिलीट कर दिया एंड देन कलेप्स बटन पे क्लिक किया और आपने डेटा सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की एंड देन डाउन एरो की, एड टॉप रो लेफ्ट कॉलम, देन क्लिक ओके। ना देखते हैं कि सिस्टम ने हमारे लिए क्या रिपोर्ट बनाई है। ग्रेट। आपकी डेट और प्रोडक्ट ये दोनों एक्स्ट्रा कॉलम हैं, इन दोनों कॉलम्स को हम डिलीट कर देते हैं। ये आपकी समरी बनकर आ गई। नाउ अगेन ये जो आपकी समरी बनकर आई है, लास्ट टाइम आपने क्या फार्मूला यूज़ किया था कंसोलिडेशन के अंदर, एवरेज। ग्रेट। आप इसी के ऊपर इस रिपोर्ट को ओवरराइट कर दीजिए, कंसोलिडेट एंड देन सम, नो प्रॉब्लम। आपने देखा कि जब आप रिपोर्ट बना रहे होते हैं तो ब्लैंक सेल सेलेक्ट होना चाहिए ताकि आपकी रिपोर्ट ओवरराइट ना हो जाए, बट हमारे पास यहाँ एवरेज निकल के आया था, हमें डॉलर निकालने थे, हमने इसी रिपोर्ट को ओवरराइट कर दिया। राइट क्लिक एंड देन डिलीट। ये आपकी रिपोर्ट बनकर आ गई। मेक श्योर कि कोई चेंज नहीं है, बहुत आसान, सो इजी। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये जो रिपोर्ट बन के आ रही है आपकी, ये सिंगल डायमेंशन है, मतलब मल्टीपल डायमेंशनल नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि आप ये चाहें कि नेम वाइज और प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट बनकर आ जाए। या तो सिर्फ नेम वाइज बनकर आएगी या सिर्फ प्रोडक्ट वाइज, डेट वाइज या ट्रांजेक्शन वाइज। मीन्स कि आप मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट नहीं बना सकते। बट वी हैव अ टेक्निक है। टेक्निक ये है कि हम इन दोनों फील्ड को मर्ज कर दें, एक बना दें, नेम और प्रिंटर को। कैसे? एक कॉलम इंसर्ट कराते हैं एंड देन यहाँ पर आप इज़ इक्वल टू अली, अली के साथ मैं एक टेक्स्ट या फिर करैक्टर मिला देता हूँ। करैक्टर इसलिए मिला रहा हूँ ताकि जब ये रिपोर्ट बनकर आएगी तो हम इस रिपोर्ट को स्प्लिट कर देंगे। कैसे? मैंने कॉलन का साइन मिला दिया और उसके साथ प्रिंटर को ले लिया। मीन्स के C7 के साथ कॉलन का साइन मिलेगा और उसके साथ आएगा F7। सो इट विल बिकम अली कॉलन प्रोडक्ट मीन्स प्रिंटर। डबल क्लिक टू सेंड इट डाउन, डबल क्लिक कर दिया आपने। ना अब आप ये काम कर सकते हैं कि अब आप डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। एंड बाय द वे हम एक काम यहाँ ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कराएं और इस कॉलम को कट करके यहाँ पेस्ट कर दें। ग्रेट। दैट मीन्स के अब अगर हम कंसोलिडेशन करेंगे तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इस पूरे ब्लॉक को सेलेक्ट करें,
हमारी सिलेक्शन अब यहाँ से होगी। नाउ अली प्रिंटर 45 का टॉप रो क्या हो गया, अली। लेफ़्ट कॉलम क्या हो गया, अली प्रिंटर। नीचे आके देखते हैं, अली प्रिंटर। 24 का टॉप रो यूनिट्स, लेफ़्ट कॉलम अली प्रिंटर। नाउ अली प्रिंटर दैट मीन्स के इन दोनों के टॉप रो लेफ़्ट कॉलम सेम हो गए। ऑफ कोर्स अब हम कंसोलिडेशन करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमारी रिपोर्ट मल्टी डायमेंशनल बन जाएगी। इस ब्लैंक सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, देन कंसोलिडेशन, लास्ट रेफरेंस डिलीट कर दिया। एंड देन अब आप यहाँ पे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, टॉप रो लेफ्ट कॉलम इसको ऐड करा दिया, देन क्लिक ओके। नाउ लेट्स सी कि हमारे पास क्या रिपोर्ट बन कर गई। ग्रेट, नाउ ये आपके पास रिपोर्ट बन गई। कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करते हैं, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये अली प्रिंटर देन अली प्रिंटर देन अली प्रिंटर हमारे पास काफ़ी सारी जगहों पर आ रहे होंगे। प्रोजेक्टर, अली के स्कैनर। ना करना क्या है आपने, आप यहाँ पे एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट कराइए और इस कॉलम को सेलेक्ट करके इसे स्प्लिट कर दें। स्प्लिट कैसे करते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम के अंदर आपने लिया डिलिमिटेड, मीन्स बीच में कौन सा करैक्टर आ रहा है जिसके बाद आपका टेक्स्ट ब्रेक हो जाए, टैब सेमीकोलन कॉमा स्पेस नो अदर में आके आपने कॉलन का साइन प्रेस किया एंड देन कॉलन के बाद नेक्स्ट किया, नेक्स्ट के बाद आपने कर दिया फिनिश। मेक श्योर कि आपके नेम अलग हो गए, प्रोडक्ट अलग हो गई। यहाँ पर आप हेडिंग रख दीजिए, नेम्स, प्रोडक्ट, यूनिट्स एंड देन डॉलर्स। अब हम यहाँ पे कर्सर रख के अपने डेटा को सॉर्ट करा लेते हैं। मेक श्योर कि अली की तमाम प्रोडक्ट एक जगह आ गई, हामिद की एक जगह आ गई, इमरान की एक जगह आ गई। और अगर अब हम सब फर्दर इसकी मैनिपुलेशन चाहें तो इसके अंदर हम एक और काम कर सकते हैं, डेटा के अंदर सब टोटल, और इसकी हम सब टोटल के थ्रू रिपोर्ट बना सकते हैं। एड ई चेंज इन नेम, यूज फंक्शन यूनिट्स एंड डॉलर्स एंड देन क्लिक ओके। ये आपकी रिपोर्ट बन गई। ग्रेट, आई होप कि ये असाइनमेंट आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और फ्रूटफुल रहा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।